अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं उकाशा निसामी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करें। आपको बताएं, बहावलपुर की तहसील हासिलपुर में रोज़ बरोज़ की बढ़ती हुई महंगाई से जहां आम आदमी परेशान है तो वहीं पर टेलर मास्टर भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे डॉक्टर खादिम हुसैन बलोच से। जी डॉक्टर खादिम हुसैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इस रोज़ बरोज़ की बढ़ती हुई महंगाई से जहां आम आदमी परेशान है तो वहीं पर टेलर मास्टर भी परेशान है। मैं इस वक्त मौजूद हूं हासिलपुर के एक टेलर मास्टर की शॉप पर और ईद की आमद है और मेरे साथ इस वक्त एक टेलर मास्टर मौजूद है। आइए उससे जानते हैं कि वो रोज़ बरोज़ की बढ़ती हुई महंगाई के बारे में क्या कहेंगे और आला हुकाम से क्या मुतालबा करेंगे। जी बताइए। जी, तो महंगाई इतनी हो चुकी है, दिन ब दिन जो है ना महंगाई बहुत बढ़ गई है। जो हमारा बुकरम का थान पहले आता था 30-32 हज़ार रुपये का, अब जो वो 71-72 हज़ार रुपये का हो गया। हम इतने परेशान हैं महंगाई से। मटेरियल हमारा बटन नलकी वगैरह बुकरम मजदूरी इतनी बढ़ चुकी है कि हम जो है ना वो हमारी पहुंच से दूर हो गया, जिसकी वजह से हमने रेट बढ़ाया तो कस्टमर आता है, जब वो देखता है कि सिलाई इतनी हो गई है वो सूट वापस ले जाता है, जिसकी वजह हम बड़े परेशान हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं इसका मटेरियल का रेट कम किया जाए, बुकरम वगैरह कॉलर का और बिजली का रेट कम किया जाए, रिलीफ दिया जाए हमें, ताकि हम अपने बच्चों की आसानी से रोज़ी कमा सकें। जी जैसा कि हमने टेलर मास्टर से जाना तो उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि हमें रिलीफ दे, जो रॉ मटेरियल है उसको सस्ता किया जाए और जो बिजली के बिल हैं उसमें भी हमें रिलीफ दिया जाए ताकि हम भी आसानी से अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमा सकें। जी खबर शामिल करें खुशाब से। आपको बताएं, यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरफत का एक और इल्म दोस्त इक़दाम। नूरपुर थल में एमए के इम्तहान में मरकज़ का क़याम। अवामी, समाजी और तालीमी हलकों का मुतलका हुकाम को ज़बरदस्त खराचे तहसीन। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाई आतिफ इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत का एक और इल्म दोस्त इक़दाम। नूरपुर थल में एमए के इम्तिहानी मरकज़ का क़याम। अवामी, समाजी और तालीमी हलकों का मुतलका हुकाम को ज़बरदस्त खराज तहसीन। लकी मरवत यूनिवर्सिटी की तरफ से एंजेलिक पब्लिक स्कूल नूरपुर थल में एमए का इम्तिहानी सेंटर कैम्प करके इम्तिहानी अमल का आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिले में मंजूरुल्लाह खान को बतौर सुपरिटेंडेंट और अजमल खान को बतौर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जिम्मेदारियाँ तफवीज़ की गई हैं, जबकि अफसर अली खान को निगरान के तौर पर इम्तिहानी मरकज़ पर तैनात किया गया है। नूरपुर थल में कैम्प करदा एमए के इम्तिहानी सेंटर में मजमूई तौर पर 76 तलबा और तालबात एमए इंग्लिश, उर्दू, रियाजी, अरबी, इस्लामियात और इकनॉमिक्स का इम्तिहान दे रहे हैं। एंजेलिक पब्लिक स्कूल नूरपुर थल के प्रिंसिपल मलिक मोहम्मद साबिर वड्डल और मलिक मोहम्मद सिकंदर बग्गा की तरफ से इम्तिहानी सेंटर पर तमाम मतलूबा सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई गई है। सुपरिटेंडेंट मंजूरुल्लाह खान का कहना था कि लकी मरवत यूनिवर्सिटी शोबा तालीम के फ़रोग के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है और वतन अजीज़ के तलबा यूनिवर्सिटी की इल्मी सहूलियात से बखूबी इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। उन्होंने नूरपुर थल में इम्तिहानी सेंटर पर बेहतरीन इंतजाम और इंतजाम करने पर प्रिंसिपल मलिक मोहम्मद साबिर वड्डल और उनकी पूरी टीम को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। दरियासना PTU के सब डिवीजनल रहनुमाओं मलिक मोहम्मद आजम चंद और मलिक इज़हारुल हक सगू ने इलाका थल के पसमानदा और दूर अफ्तादा मवादियात के तलबा और तालबात के लिए नूरपुर थल में एमए के इम्तिहानी सेंटर के क़याम को यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत की इंतजामिया का एक इल्म दोस्त और मुस्तहसन इक़दाम करार दिया है। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हमारा टीवी मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह जिला बहावल नगर में भी फ्री आटे की फराहमी जारी है और वज़ीर आज़म के अहकामात पर और डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी की हिदायत पर अवामुल नास को 2-2 आटे के थैले दिए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सरवर चौहान से, जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर मैडम आमना एहसान के हमरा मौजूद हैं। जी सरवर चौहान, अपडेट कीजिएगा। हम इधर सरगोश पार्क में मौजूद हैं। इधर जो कि आटे के असूल के लिए अवाम का बहुत ज़्यादा रश है, आटे की तकसीम की जा रही है। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर आमना खान साहब मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं तफसीलात। जी तो मैडम बताइएगा, बहुत रश है। रश है, लेकिन आप ये भी देखेंगे हमने अरेंजमेंट बड़ी कोशिश की है कि अपने रश को मैनेज करने के लिए लाइनें बनवाई हैं। आई होप सो कि लोग इन लाइनों का रिस्पेक्ट करेंगे और पूरा अमला मैं खुद ही हाथ में लोगों को ये कह रहे हैं कि आप डिसिप्लिन से खड़े हो जाएं, क्योंकि ये पूरे रमजान में आपको 25 रमजान तक ये आपको आटा मिलना है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ लोग इस डिसिप्लिन को अपने हमारे इस काविश को मैसेज को भी एक्सेप्ट करेंगे। साथ में ये है कि पहले जो है एक खानदान को 3 आटे के थैले मुफ्त औकात में रमज़ान में मिलने थे, लेकिन अब क्योंकि पॉलिसी बदली है तो अब उनको 2 आटे के बकिया थैले हैं वो इकट्ठे मिल रहे हैं। और जो लोग पहले जिनको मैसेज ना अहल होने का आ रहा था, अब उनको भी नादरा के डेटा बेस से उनको पिक करके जिनकी लो इनकम घराने हैं उनको भी एक आटे का बैग फ्री मिलेगा। ये बिल्कुल फेयर करने वाली बात है कि सबको 2 नहीं मिलेंगे। जो लोग पहले बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और साथ राशन के तहत रजिस्टर्ड है उनको अब 2 आटे के थैले इकट्ठे मिलेंगे, और जो लोग पहले मुस्तहिक नहीं थे और उनको 70-80 के मैसेज करते हुए नाअहल का मैसेज आता था, अब उनको सिर्फ एक ही आटे का थैला मिलेगा। पीले रंग का टोकन है वो उनको एक ही मिलेगा। थैंक यू जी। ये आमना खान साहिबा असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर जो कि आटे के पॉइंट के पास मौजूद हैं, और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर सलमान खान लोधी साहब की हदायत के मुताबिक ये खुद अपनी निगरानी में आटा चला रही है और गाहे गाहे जाकर चेक कर रही हैं। ये अपनी निगरानी में सारा सिस्टम खुद देख रही है। अब खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद राशिद ढुड्डी की इस रिपोर्ट में। मिंचनाबाद में भी महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। रमज़ान की आमद के साथ ही अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मिंचनाबाद बढ़ती महंगाई ने शहरियों का जीना तोभर कर दिया। अशिया खुरोनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया। चीनी 100 रुपये फ़ी किलो, घी 560 रुपये, खजूर 700 रुपये, कर्नल चावल 400, जबकि दालें 300 रुपये किलो से 350 रुपये किलो तक जा पहुँची हैं, जो कि गरीब की कुव्वत खरीद से दोहरा हो गई हैं। शहरियों ने हुकूमत पंजाब और मिंचनाबाद असिस्टेंट कमिश्नर से मुतालबा किया कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए। अब आपको बताएं, कसूर टैनरी एरिया में नाकिस सफाई के बायस रोड टूट फूट का शिकार हो गया। हमारे नुमाइंदे कसूर आमिर अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एशिया की सबसे बड़ी चमड़ा मंडी कसूर टैनरी एरिया कड़ाई वाला चौक एक ही बारिश के बाद दलदल और जोहड़ के मनाजिर पेश करने लगा। ट्रैफिक और राहगीर शदीद अजियत का शिकार है। कसूर टैनरी एरिया मंगल मंडी रोड चौक कड़ाई वाला अरसा दराज से शदीद टूट फूट का शिकार होने के बाद एक ही बारिश के बाद दलदल और जोहड़ के मनाजिर पेश करने लगा। कसूर टैनरी से माहाना लाखों रुपए रेवेन्यू इकट्ठा होने के बावजूद बदकिस्मती से इस चौक पर आज तक 1 रुपया भी ना लग सका। एक बड़ी लीडर इंडस्ट्री की मेन एंट्रेंस होने पर भी आज तक इस चौक को तामीर ना करवाया जा सका। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से खाम माल और लेदर केमिकल्स के ट्रक और कंटेनर्स इस चौक में आते हैं, जिन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर सीनियर एडवोकेट मैडम जाहिदा रशीद को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट की लीगल एडवाइज़र बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हमारा टीवी मोहम्मद सरवर चौहान से, जो इस वक्त सीनियर एडवोकेट मैडम जाहिदा रशीद के हमरा मौजूद हैं। जी सरवर चौहान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इधर सेशन कोर्ट में मैडम जाहिदा रशीद के चैम्बर में मौजूद हैं, जो कि PP 238 के उम्मीदवार भी हैं, और इन्हें अभी अजाफी इन्होंने चार्ज इन्हें मिला है, अपना इंसानी हकूक की लीगल एडवाइजर बनी है। तो हम इनसे जानते हैं ये इंसानियत के बारे में क्या तफज़ात देंगी खवातीन को और दीगर बच्चों के साथ जो मामलात होते हैं। जी मैडम बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, बतौर लीगल एडवाइजर इंसानी हकूक, मुझे जहाँ भी इंसानी हकूक की पामाली नजर आई इंशाल्लाह उसमें मैं जरूर एक्शन लूंगी। मतलब यहाँ तक भी मुझे जाना पड़ा मैं इंशाल्लाह जाऊंगी। किसी मुझे बर्दाश्त नहीं होगा कि किसी इंसानी हकूक यानी किसी के साथ जुल्म हो रहा है या ज्यादती हो रहा है, चाहे उसमें बच्चा है, चाहे उसमें बूढ़ा है, चाहे उसमें औरत है, चाहे उसमें मर्द है, किसी भी इदारे में, चाहे हॉस्पिटल है, थाना कचहरी है, कोर्ट है, बाहर यानी कोई भी इदारा है, किसी भी जगह पे किसी इंसानी हकूक की पामाली मुझे नजर आई तो जरूर इंशाल्लाह मैं उसमें अपना किरदार अदा करूंगी, और जहां तक मेरी कोशिश हुई उसको यानी मैं हल करूंगी, और जहां तक मुझे उसको हल करने के लिए जाना पड़ा इंशाल्लाह मैं जाऊँ। जी ये थी मैडम जाहिदा रशीद, सीनियर कानूनदान। इनका कहना ये था खवातीन के साथ कहीं ज्यादती होती है या बच्चों के साथ होती है, मुझे आखिरी हद तक भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी।
ये इंसानी हकूक की लीगल एडवाइजर बहावल नगर में बनी है। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं, भवाना में तहसील इंतजामिया की तरफ से बदमाशी जारी। दौरान कवरेज निजी टीवी के नुमाइंदे के साथ इंतहाई बदतमीजी, मोबाइल भी छीन लिया गया। सहाफ़ी के साथ गालम गलोच और नहायत ही बेहुदा लफ्ज़ इस्तेमाल किए। हुकूमत की तरफ से चक नंबर 241 मंगवाना में बनाए जाने वाला सेंटर बदनज़मी का शिकार। इंचार्ज पटवारी उमर हयात मोहम्मद आरिफ खान बलोच ने निजी टीवी के नुमाइंदे से गलत पर्चियाँ देने से रोका और अपनी मर्जी के लोगों को आटा, बगैर पर्ची के नाजायज़ आटा, अपनी मन मर्जी के लोगों को आटा दिलवाने पर कवरेज करने से रोक दिया, बल्कि इसके साथ इंतहाई बदतमीजी की और मोबाइल भी छीन लिया और वीडियो भी डिलीट कर दी और गालम गलोच पर उतर आया आटा पॉइंट करीब आदमी की सरदर्दी बन गया। मेरी वज़ीर आला पंजाब और DC चिन्योट और असिस्टेंट कमिश्नर भवाना से अपील है कि सहाफ़ी के साथ बदतमीजी करने के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, वरना ज़िला चिन्योट के तमाम प्रेस क्लबों और भवाना मोहम्मदी प्रेस क्लब के सहाफ़ी DC चिन्योट के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। अब आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें। आपको बताएं, वाह कैंट के इलाके गदवाल से 7 रोज़ कबल अगवा होने वाली जवां साला लड़की कत्ल से फाक मुलजिम ने कत्ल के बाद लाश के छोटे छोटे टुकड़े मुख्तलिफ इलाकों में फेंक दिए। थाना वाह कैंट के इलाके गदवाल में अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल होने वाली जवां साला हिना अकबर को अपने ही दोस्त टीपू मीर ने कत्ल करने के बाद लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके मुख्तलिफ इलाकों में फेंक दिए थे और कातिल मुद्दई के साथ मिलकर मकतूला को तलाश भी करता रहा। मकामी पुलिस ने शक की बुनियाद पर तफ्तीश की तो मुलजिम ने कत्ल का एतराफ़ करते हुए बताया कि मकतूला की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर बेलचे के वार करके कत्ल किया और लाश के टुकड़े करके मुख्तलिफ इलाकों में फेंक दिए। कातिल की निशानदेही पर मुख्तलिफ इलाकों से लाश के टुकड़े बरामद करके DNA टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। कातिल की लर्ज़ा खेज़ वारदात के इंकशाफ पर मज़ीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं गोटकी से। हमारे नुमाइंदे आबिद मलिक की इस रिपोर्ट में, गोटकी में पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। मुलजिम सब इंस्पेक्टर की शहादत के मुकदमे में भी मतलूब था। गोटकी पुलिस के मुताबिक माथेलो रोड पर वारदात की नीयत से खड़े डाकुओं ने गश्त पर मामूर पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक डाकू हलाक जबकि 2 फरार हो गए। हलाक डाकू की शनाख्त मंसूर माची के नाम से हुई है और मुलजिम कुछ रोज़ कबल शहीद होने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अमानुल आपड़ो की शहादत के मुकदमे में भी मतलूब था। लाश को गोटकी सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस मफरूर डाकुओं के ताक़ुब में है। रुख करें अब पत्तों का। आपको बताएं, मुजम्मिल बाजार पुरानी मंडी में रमज़ानुल मुबारक के बासातत महीने के मौके पर जामिया मस्जिद सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इफ्तिताह कर दिया गया। मस्जिद के इफ्तिताह के मौके पर पुरवकार महफिल मिलात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। उलमाए कराम का इस्तकबाल भरपूर फूलों की पत्तियों से किया गया। जामिया मस्जिद सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इफ्तिताह मस्जिद के इमाम हाफिज़ मकसूद अहमद जमाती और मुजाहिद मलिक व मिल्लत सरमाया अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अमानत अली शाही ने किया। महफिल पाक का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। महफिल पाक में मुजाहिद मुल्क मिल्लत सरमाया अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अमानत अली शाही खिताब करते हुए नौजवान को 5 वक्त नमाज पढ़ने और रोज़ा रखने की तलकीन की। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उलमाए कराम और अहले मोहल्ला ने शिरकत की। महफिल पाक के इख्तिताम पर इफ्तारी का भी इंतज़ाम किया गया। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।